आज हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में डिजीज़ और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम लोग को लगता है कि दोनों सेम है, बट दोनों में बहुत डिफरेंट है डिजीज़ और डिसऑर्डर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिजीज़ क्या होता है। जैसे डिस वर्ड इज़ रिलेटेड टू डिस्टर्बेंस, ठीक है, और इज़ वर्ड इज़ रिलेटेड टू कंफर्ट। ठीक है, मतलब कि जो हम लोग अगर कंफर्ट में डिसकम्फर्ट हो जाए, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो जाए किसी भी टाइप का हमारे बॉडी में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिजीज़। और डिसऑर्डर क्या होता है कि डिस वर्ड इज़ रिलेटेड टू डिस्टर्बेंस, ठीक है, और ऑर्डर मतलब ऑर्डर, जैसे कि लाइक हमारे मेंटली या फिर फिजिकल ऑर्डर में डिस्टर्बेंस हो जाए। ठीक है, जैसे कि स्लीपिंग डिसऑर्डर है, तो अगर हम अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाए, तो उसे हम डिसऑर्डर बोलेंगे। एंड नेक्स्ट है ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे हम लोग टीवी या फिर एड्स वगैरह का बात करें, तो ये सब ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये ट्रांसमिट हो सकता है। बट डिसऑर्डर जो होता है ये नॉट ट्रांसमिटेड। ठीक है, जैसे अब किसी को स्लीप डिसऑर्डर है या फिर मूड डिसऑर्डर है, ठीक है, तो क्या होता है कि स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया वगैरह है, तो ये तो ट्रांसमिट नहीं होगा एक से दूसरे में, तो इसलिए ये नॉट ट्रांसमिटेड। एंड नेक्स्ट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, डिजीज़ के लिए क्या होता है कि कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइक अगर टीवी या फिर एड्स, जैसे टीवी है तो टीवी के लिए हमें पता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रिस्पॉन्सिबल होता है, और एड्स के लिए HIV रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो डिजीज़ जो होता है इसके लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। बट इन डिसऑर्डर कंडीशन में क्या होता है कि नो एग्जैक्ट रीज़न, इसका कोई रीज़न नहीं होता है कि इसके कारण हुआ ये बैक्टीरिया वायरस है, इससे कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्लीप डिसऑर्डर या फिर मूड डिसऑर्डर, ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया वगैरह जो होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी में हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चल पाता है कि किस रीज़न से हमें नींद नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई स्ट्रेस की वजह से नहीं आ रहा है या फिर कोई डिजीज़ है, तो एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता चलता है। तो डिजीज़ और डिसऑर्डर में मेनली ये डिफरेंस है कि डिजीज़ जो होता है ये इसमें इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें मैंने कॉज पता चलता है कि इस कारण से हुआ है। ठीक है, जबकि डिसऑर्डर में कोई कारण, नो एग्जैक्ट रीज़न, कोई एग्जैक्ट रीज़न हमें पता नहीं चल पाता है। फॉर एग्जांपल डिजीज़ का जैसे टीवी हो गया, एड्स हो गया, ये सब क्या होता है कि सबका हमें कॉजेज़ पता चलता है कि ये सब का कॉजेज़ होता है। बट जैसे डिसऑर्डर में स्लीप डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर वगैरह, ये सब में हमें एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता चल पाता है। तो ये डिफरेंस है डिजीज़ और डिसऑर्डर में।